तो हम बात कर रहे थे बेंगलुरु हिंसा की, और बेंगलुरु हिंसा पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनल को दिखाएं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ सीपीआई के वरिष्ठ नेता विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ जाने माने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के एक्सपर्ट RSN सिंह साहब हैं, मेरे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी हैं जो कि एक दलित चिंतक है, और शोएब जमई जी भी हैं। बात हो रही थी बेंगलुरु हिंसा की। SDPI के प्रवक्ता भी थे, उनसे पूछा गया कि क्या आप PFI की पॉलिटिकल विंग है? उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने ये नहीं बताया कि धर्म के नाम पर नारे लगवाकर उन्होंने आग क्यों लगाई। लेकिन उस बहस को आगे कैसे बढ़ाया देश की सेक्युलर जमात ने, और खासतौर पर शाहीन बाग के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी रहे शोएब जमई ने। देखिए क्या कहा उन्होंने धमकी भरे अंदाज में देश के मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए। वरना इस पर भी बेलसफहमी का केस लगेगा। लगा दीजिए केस। स्वागत करता हूं आपका, लगा दीजिए केस। मैं बोलता हूं अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम अलग अलग है। मैं बोल रहा हूं आपको, और मुल्ला का इस्लाम 24 में से 25 घंटे खतरे में रहता है, ये भी बोल रहा हूं आपको। मुसलमानों को ये ठोक के बोल रहा हूं, लगा दीजिए केस। आज बटा हुआ है मुसलमान। ये गलती हमारी है कि हम सुन्नी देवंदी बरेलवी में बढ़ गए। अगर हम यूनाइटेड रहते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि नबी के शान में कोई गुस्ताखी करे। ये मतलब इसका मतलब अगर आप इकट्ठा मुसलमानों, आज तुम्हें आ गई ना, आ गई वही सोच, टू नेशन थ्योरी आ गई यहाँ पर। मुसलमान इकट्ठा होते तो हिंदुओं को दबा देते, यही कह रहे ना आप, यही कह रहे ना, मुसलमान इकट्ठा होते तो हिंदुओं को दबा देते। वरना ये तुमको एक एक करके खत्म कर देंगे, वरना ये तुमको एक एक करके तुम्हारी निशानी को खत्म करेंगे। मेरी मुसलमानों से किसी को खत्म नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स फैलाना बंद करो तो करने वाले जो कम्युनल। सीधे चलता हूं, मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पूरे पैनल को दिखाइए, दर्शक को भी जुड़ाइए। राव नितिन साहब ग्रेटर नोएडा से। राव नितिन साहब, शोएब जमई की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे? उसके बाद मैं सबसे रिएक्शन लूंगा जी। राव नितिन साहब क्या कहेंगे? आपने पूरी बहस सुनी? चौरसिया जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। राव नितिन साहब क्या कहेंगे इस बहस पर जो आप देख रहे हैं पिछले 1 घंटे से? राव नितिन साहब क्या कहेंगे इस बहस पर जो आप सर बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं ये। इनका वर्चस्व अपना बनाना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष पर। ठीक है, सीधे शोएब जमई के रिएक्शन के लिए मैं चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, SDPI से बात आ गई, मुसलमान देश में इकट्ठा हो जाओ वरना नामो निशान मिटा देंगे। शोएब जमई कह रहे हैं, सेक्युलर गैंग के सबसे बड़े प्रवक्ता जी। फिर विवेक भाई, RSN सिंह साहब और सतीश प्रकाश जी। बोला नहीं था, और आपसे प्रार्थना करूंगा जी, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला। 30 मिनटों तक मुसलमान बराबर है, प्रेम से रहते हैं। आपत्तिजनक बातों को भी सुनता रहा, इसलिए मैं लोगों से अपेक्षा करूंगा। बिल्कुल, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, संकट ऐसा है कि कभी जो है मुसलमानों को खतरे में दिखा के पाकिस्तान ले लिया, फिर मुसलमानों को खतरे में दिखाया कि हजरत बाल गायब हो गया और कश्मीर जला दी। फिर सलमान रश्दी ने किताब लिख दी, सलमान रश्दी किताब भारत में प्रतिबंधित हो गई, फिर भी भारत में दंगे कर दिए। शर्ली हेब्दो हो गई, कहां, भारत से क्या लेन देन, फिर भी भारत में लाशें बिछा दी गई। तो साहब, आप बार बार इस्लाम को खतरे में दिखाकर भारत में हिंसा कब तक फैलाओगे? दूसरी तरफ आप देखिए, प्रभु रामचंद्र जी के शान में, अरे श्रीमान जी, आप भी तो हिंदुओं को खतरे में दिखाते हैं। प्रोफेसर ने, आप भी हिंदुओं को खतरे में दिखाते हैं, और आप भाई आपको भी आप भी वही काम करते हैं। दीपक जी, गलत बात है। दीपक जी मेरा 30 सेकंड प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए, आप ऑलरेडी 1 मिनट बोल चुके हैं जी। नहीं, मैं नहीं बोल पाया हूं, मेरी बात तो रखनी चाहिए। बोलिए। एक तरफ प्रभु रामचंद्र जी की अवमानना पिछले पखवाड़े असम के एक मुस्लिम प्रोफेसर ने की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता ने उसमें FIR फाइल कर दी, सारे बुद्धिजीवी चिल्लाने लगे। MF हुसैन ने मां सरस्वती की नग्न प्रतिमा बनाई और उसके खिलाफ FIR हो गया, तो सारे कम्युनिस्ट सिर पर उठा लिया, कोलाहल किए। आज
एक किसी के खिलाफ कोई अगर टिप्पणी की गई, टिप्पणी गलत है, उस पर कार्रवाई हो रही है, फिर भी आप किसी एक दलित विधायक का घर जला देंगे और घर जलाने वालों के समर्थन में वर्चुअल जिहाद का जो वर्चुअल उनके जो वॉलंटियर है वो आकर आपके चैनल पर कहेंगे कि हम जो है मुसलमानों एक हो जाओ, नहीं तो बचोगे नहीं और किसी की औकात नहीं। अरे भाई प्रभु रामचंद्र जी की आप मंदिर गिरा के 30,000 मंदिरों को गिरा दिया हमारे देवताओं के। हम तो आज तक नहीं निकले कि शोएब जमाई को काट डालेंगे, हम इनको मार डालेंगे, हम इनको ये करें। साहब हमारी सहिष्णुता है और आप जिहाद की धमकियां बंद करो, बहुत हो चुका, बहुत सुन लिया। अगर कोई आतंकी अपराध करेगा और आपका कोई मॉरल राइट नहीं है बोलने का, होगी, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो पॉपुलर फ्रंट वाले कर रहे हैं। आप वही गलती कर रहे हैं, आप तो खुद आप भी उसी नफरत को फैला रहे हैं। आप मेरी बात आतंकवादियों के समर्थक हैं, आप भी उसी नफरत को फैला रहे हैं। आपने गुजरात के दंगों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल थे, नफरत आप फैलाते हैं। 1992 में मस्जिद गिराने में आपका भी हाथ था, जिहादियों के नफरत आपने भी फैलाई है। जिहादियों आप दूध के धुले नहीं है, सड़ा हुआ ढांचा आप दूध के धुले नहीं है। अगर पीएफआई गलत है तो आप भी गलत है, और आप दोनों गलत हैं। दूध के धुले हुए हैं। देश के लिए हर तरह का आतंकवाद गलत है, चाहे इस्लामिक टेरर हो या आप लोग। पीएफआई के चाटुकार, पीएफआई के चाटुकार बिल्कुल नहीं, जिहादियों के हम पीएफआई के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम पीएफआई के बिल्कुल खिलाफ हैं। केरला के अंदर पीएफआई के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपका मॉरल राइट नहीं है कुछ बोलने का। आपका कोई मॉरल राइट नहीं है। हम गांधीवादी, आपने गुजरात में दंगे कराए, 1992 में मस्जिद गिराई, मॉब लिंचिंग का कल्चर लाए, दंगे और रशीदी जैसे लोगों को। ठीक है, एक मिनट आप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड लिए। सिंह साहब, शोएब जमाई ने बता दिया वो कैसे चाहते हैं मुसलमान इकट्ठा हो जाएं। ये क्या कहता है, ये क्या जताता है? नहीं, शोएब जमाई जो मर्जी बोले, शोएब जमाई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इंडिया के मुसलमानों के कि वो बोलेंगे तो मुसलमान मारकाट करेंगे। ठीक है, शोएब जमाई जो मर्जी बोल रहे हैं, भारत का मुसलमान भारत का है, भारत का मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करता है। अरे शाहीन बाग के बोलने से कुछ नहीं होगा। शाहीन बाग जिसके बाद आग लगी, जिसके समर्थन में आप खड़े थे, उसके प्रवक्ता है वो, मीडिया कोऑर्डिनेटर। सुनिए, सीएए के खिलाफ अगर कोई बिल सरकार पास करती है तो एक नागरिक उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर वो डेमोक्रेटिक दिखा रहा हूं आपको, विवेक श्रीवास्तव की सोच दिखा रहा हूं। उसी के बाद दंगे हुए। सिंह साहब अब आ जाइए। शोएब भाई सबसे आखिरी में आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। देखिए, दंगे के अंदर हिंदू मुसलमान दोनों थे। आप एक कम्युनिटी पे दंगे का आरोप मत लगाइए। ताहिर हुसैन का नाम ले लो ना एक बार, जिसके छत पे फैक्ट्री मिली थी। आरएसएस भी गलत है। ताहिर हुसैन का नाम ले लो ना। आरएसएस ने जय श्री राम बोल के किसको मारा था? कौन मारने गए थे बताइए वहां पे? दीपक भाई, आरएसएस छोड़ दीजिए, विवेक भाई छोड़ दीजिए, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। बेंगलुरु पे बात कर रहा हूं। सिंह साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, देश में दंगे वही क्यों होते हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं? मैं साफ नाम ले रहा हूं धर्म का। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सर, समय कम है, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। आप एक मिनट पूछ रहे हैं? जी सर। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप पृष्ठभूमि देखिए ना। आप केरला के अंदर में वो जो प्रोफेसर जोसेफ के इन्होंने हाथ काट दिए, उसके बाद आपको मालूम होगा वो जो रोहिंग्या वाला जो कोकराझार के बाद जो पहुंचा था बेंगलोर, 60 मिलियन मैसेजेस पीएफआई ने जनरेट किए थे। 60 मिलियन मैसेज और हमारे नॉर्थ ईस्ट को बच्चों को वहाँ से पलायन करवा दिया था। तो ये तो 10 साल से पनप रहे। यहाँ तो शाहीन बाग में ये बहुत आखिरी में आके बैठे हैं। और देखिए ये लोग कौन लोग हैं। ये वो शहज राम सप्रू, ठीक है ना, शहज राम सप्रू कुछ और था और उसका बेटा इकबाल कुछ और निकल गया है। वो क्या था, उसका नाम पुंजा गोकुल दास मेघ जी, जिन्ना का ग्रैंडफादर था। तो जिसको ये नबी की बात करते हैं, जो अपने पूर्वजों को ही गाली देता हो, वो नबी का क्या होगा? इससे पूछो इसके बाप दादे का नाम क्या है? ये शहज राम सप्रू, मोहम्मद इकबाल, जब तक वो हिंदुस्तानियत थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, फिर उसका ये
तो ये आपको मैंने इतिहास बता दिया। पुंजा गोकुल दास मेघ जी, वो सुअर खाने वाला जिन्ना का ये तो अपने पूर्वजों को गाली देने वाले। ये धर्म करना बंद करो। ठीक है, नबी ठीक है। नबी को तुम्हारा परदादा जानता था। सीधे जाऊंगा। नबी को तुम्हारा परदादा जानता भी था। और आज तुम नबी का ठेका तुमने उठा रखा है और हमको धमकी देते हो। अभी मत करो भाई, मैं बता रहा हूँ, आपको एक दोहा बता रहा हूँ। बन जाओगे, एक दोहा सुन लो। ये सब कोई सलमान रश्दी और चार्ली हेब्डो नहीं है, ये हिंदुस्तान है। शोएब जमाई एक बात सुन लो। शोएब जमाई, आप अभी किताब पढ़ रहे थे, आप यहाँ जो ड्रामा कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ 2 लाइनें। पढ़ जग बुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये ड्रामा मत करिए सतीश प्रकाश जी। जय भीम और जय भीम की बात होती है। सवाल ये है कि फिर एक दलित एमएलए के घर को अल्लाह अकबर बोल के क्यों जला दिया गया? नहीं दीपक जी, पहले तो मैं राजीव भाई जी को मेरे श्रद्धा सम्मान अर्पित आज सर मैं अभी आ रहा हूं उस पे, हम दूसरी आएंगे। बात मैं देखिए ये कहूंगा, किसी भी तरह की किसी भी तरह की जो हिंसा है उसका समर्थन किसी भी संगठन को नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि अगर किसी स्टेट के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो सांप्रदायिक दंगों को रोकने की जिम्मेदारी उस स्टेट की सरकार की है। और आप मुझे यह बताइए कि अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट अगर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी तो सरकार का बाकायदा खुफिया विभाग है और खुफिया विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि मुसलमान मीट सुअर खाते हैं। इनसे पूछो कि केरल का जो ब्राह्मण है वो गाय भी खाता है और इनकी नजरों में वो हिंदू नहीं हो सकता। यहाँ किसी के खाने का मुद्दा नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर स्टेट की पुलिस के पास वहां का तमाम खुफिया तंत्र था तो उसके पास ऐसी इनपुट क्यों नहीं थी कि एक सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि वहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे। और रहा दलित और मुस्लिम का मुद्दा नहीं है या विधायक कौन सी पार्टी का है, अगर किसी विधायक का परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अभी उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, आप क्या खुफिया जानकारी की बात कर रहे हो? आपको खुफिया का अफसर बना देते तो आप बहुत बड़े चैंपियन हो जाते क्या? आप टेलीविजन में क्या बोलेंगे? ये शख्स जो अभी धमकी दिया वो क्या बोलेगा? आपको जानकारी थी? प्रज्ञा ठाकुर का नाम लीजिए ना, प्रज्ञा ठाकुर का नाम लीजिए ना। आपको जानकारी है क्या? खुफिया जानकारी हर चीज में जो सच है वो बोलना नहीं है, जो सच है वो बोलना नहीं है और टेलीविजन पे आके हमको अंग्रेजी पढ़ाते हो। ठीक है, मैं इस बहस को मैं दर्शकों से वादा करता हूं कि इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। अफसोस मेरे पास वक्त कितना था, लेकिन चलते चलते एक बार शोएब जमाई को फ्रेम में दिखा दो। 2 लाइनें फिर बोलना चाहता हूं। शोएब भाई, अरे मुझे मेरी बात तो सुन लो। अब बोल दिया आपने जो बोलना था भाई। देश को पूछ गया, देश को पहुंच गया। आप किताब पढ़ रहे हैं डिबेट के दौरान, तो मैं यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों को कहीं पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो शाहीन बाग वालों 2.5 अक्षर प्रेम के भी पढ़ लो। अब मैं देता हूं अंत में श्रद्धांजलि राजीव भाई को। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव त्यागी अब हमारे बीच नहीं रहे। शाम को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। बहुत दुख है। ये खबर सुनने के बाद दिल बिल्कुल रो पड़ा कि क्या कोई ऐसे भी जा सकता है सबको छोड़कर।